एनटीए ने नीट 2025 में भर भर के आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे। आइए देखते हैं ऐसे ही एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लिविंग वर्ल्ड से। लिविंग वर्ल्ड में हमें बताया गया है कि टेक्सोनोमी में, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में जो स्पीशीज होती है वो आपका क्या होता है, वो आपकी लोवेस्ट कैटेगरी होती है, जबकि आपका जो किंगडम जो होता है वो क्या होता है, आपका हाईएस्ट कैटेगरी होती है। और जब हम क्या पढ़ते हैं, इसका असेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं, स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे होते हैं, तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं, हम लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी की तरफ जा रहे होते हैं। ये आपको सीक्वेंस दी हुई है जहां पे स्पीशीज जो है वो क्या आपकी लोवेस्ट कैटेगरी है, जबकि आपका जो किंगडम जो है वो क्या आपकी हाईएस्ट कैटेगरी है। और जब हम लोवेस्ट कैटेगरी से हाईएस्ट कैटेगरी की तरफ जा रहे होते हैं तो आपके सिमिलर कैरेक्टर्स कम हो रहे होते हैं। मतलब स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम जो है यहाँ पे सिमिलर कैरेक्टर्स आपके कम होते रहेंगे। अब आप ये स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट में आपसे क्या बोला है कि एन असेंडिंग टेक्सोनोमिक सीक्वेंस ऑफ मैंगीफेरा इंडिका इंडिकेट्स इट्स प्लेसमेंट इन प्रोग्रेसिवली हायर ग्रुप्स। ये स्टेटमेंट दोबारा पढ़िए और देखिए कि ये पूछना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला है कि अगर आप क्या करते हो, मैंगीफेरा इंडिका की असेंडिंग टेक्सोनोमिक सीक्वेंस लेते हो तो वो ये इंडिकेट करता है कि हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रोग्रेसिवली हायर ग्रुप्स में प्लेस कर रहे हैं। मतलब अगर आप मैंगीफेरा इंडिका लोगे और उसकी असेंडिंग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को क्या करोगे, कंसीडर करोगे, तो वहां से हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, मैंगीफेरा इंडिका को प्रोग्रेसिवली हायर ग्रुप्स में रखते हुए जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट हम यहां से बेहतर समझ सकते हैं कि अगर आप किसकी बात करते हो, मैंगीफेरा इंडिका की बात करते हो, तो मैंगीफेरा इंडिका को पहले हम कहां पे रखेंगे, जीनस मैंगीफेरा में रखेंगे, उसके बाद कहां पे रखेंगे, फैमिली एनाकार्डियेसी में रखेंगे, फिर उसके बाद ऑर्डर सेपिंडेल्स में रखेंगे, फिर उसके बाद क्लास डाइकोटिलिडे में रखेंगे, और फाइनली कहां पे रखेंगे, फाइलम या डिवीजन एंजियोस्पर्मी में रखेंगे। मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं, मैंगीफेरा इंडिका की असेंडिंग टेक्सोनोमिक कैटेगरी को कंसीडर कर रहे हैं, तो वो हमें इंडिकेट करती है कि आप मैंगीफेरा इंडिका को प्रोग्रेसिवली हायर ग्रुप्स में रखते हुए जा रहे हो। पहले आप उसको कहां पे रखोगे, जीनस में रखोगे, फिर फैमिली में रखोगे, फिर क्लास में, फिर ऑर्डर में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद आगे हमें बताया गया है कि असल में जो आपके टेक्सा होते हैं, कि क्या असल में जो हमारे जो टेक्सा जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग लेवल्स पे कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर आप किसकी बात करते हो तो डॉग जो है, डॉग क्या है, डॉग भी एक कैटेगरी है, मैमल जो है वो भी क्या एक कैटेगरी है, और जो आपके एनिमल्स हैं वो भी क्या एक कैटेगरी है। लेकिन जो आपके क्या है, जो डॉग जो है वो क्या एक मैमल है, ठीक है, और जो मैमल जो है वो क्या आपके एनिमल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहां से अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो स्टेटमेंट क्या बन सकती है आपकी, असेंडिंग टेक्सोनोमिक हायरार्की indicates that a taxon is treated as belonging to a number of taxa। मतलब जब आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या देखोगे, असेंडिंग टेक्सोनोमिक हायरार्की देखोगे, तो वहां पे हमें यह देखने को मिलेगा कि एक टेक्सोन जो है वो मल्टीपल टेक्सा से आपका बिलोंग कर रहा है। जैसे से फॉर एग्जांपल हम वापस से मैंगो का एग्जांपल लेते हैं कि मैंगो जो है वो क्या है, वो आपका जीनस मैंगीफेरा से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये जो है जीनस मैंगीफेरा के साथ साथ वो किससे बिलोंग कर रहा है, फैमिली एनाकार्डियेसी से भी बिलोंग कर रहा है, क्लास डाइकोटिलिडे से भी बिलोंग कर रहा है, और फाइलम एंजियोस्पर्मी से भी बिलोंग कर रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैं ये वीडियो मेरठ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरठ जो आता है वो आपका वेस्ट यूपी में आता है, वेस्ट यूपी जो है वो आपका यूपी में आता है, यूपी आपका इंडिया में आता है, इंडिया आपका साउथ एशिया में आता है, और साउथ एशिया आपका एशिया में आता है। तो मेरठ जो है एक अकेला क्या है आपका टेक्सोन है, लेकिन वो किन किन कैटेगरीज के लिए कॉमन है, वो आपका वेस्ट यूपी में भी कॉमन है, यूपी में भी कॉमन है, इंडिया में भी कॉमन है। ठीक है, तो मतलब एक टेक्सा जो है या एक टेक्सोन जो है वो क्या है, वो आपका मल्टीपल टेक्सा में बिलोंग करता है। तो यहां से अगर आप दोनों स्टेटमेंट देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएंगी। पहली स्टेटमेंट आप देखें कि an ascending taxonomic sequence of Mangifera indica indicates its placement in the progressively higher groups। मतलब जब आप क्या रखोगे Mangifera indica को ascending taxonomic hierarchy उसकी पढ़ोगे तो वहां से हमें पता चलेगा कि Mangifera indica को हम progressively higher groups में रखते हुए जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। दूसरा क्या है कि असेंडिंग टेक्सोनोमिक हायरार्की इंडिकेट्स दैट अ टेक्सोन, कि अगर आपके पास एक टेक्सोन है तो वो असल में क्या होता है, वो नंबर ऑफ टेक्सा से बिलोंग कर रहा होता है। मतलब एक नीचे वाला टेक्सोन जो है वो क्या होगा, वो आपके मल्टीपल टेक्सा से आपका बिलोंग करेगा। जैसा भी मैंने बताया कि मेरठ जो है वो वेस्ट यूपी से भी बिलोंग करता है, यूपी से भी बिलोंग करता है, और इंडिया से भी बिलोंग करता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, आपकी सही हो जाएंगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अब जो ऐसे क्वेश्चन है वो क्या है, अगर कोई पहली बार इस क्वेश्चन को करेगा तो वो उसके लिए कैसा रहेगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रहेगा, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना हो। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपना पढ़ने का माइंडसेट बदलना पड़ेगा। आपको एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा। आपको हर पॉइंट से, हर लाइन से, हर सेंटेंस से, हर पैराग्राफ से क्वेश्चंस फ्रेम करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि कहां से आपका असर्शन रीजन बन सकता है, कहां से आपका स्टेटमेंट बन सकता है, कहां से आपका
मैच द कॉलम बन सकता है, ठीक है। और उसी तरीके से क्या हो पाएगी, आपकी इफेक्टिव पढ़ाई हो पाएगी और कोई भी नया क्वेश्चन होगा तो आप उसको डिकोड कर पाएंगे।